एक सहाबी है मुसअब बिन उमैर, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एम्बेसडर कहलाते थे, तर्जुमाने रसूल थे, सफीरे रसूल थे। इनकी कैफियत क्या है, अल्लाहु अकबर। तारीख में लिखा है ये 27 साल के कड़ियल जवान और मक्का में ऐसे लिबास पहनते थे कि रेशम का लिबास, इनका लिबास मशहूर था। और मक्का की गलियों में जब घूमते थे, इनका इतर जो लगाते पूरी गलियों में खुशबू आती। महंगा लिबास पहनते, महंगा अतर इस्तेमाल करते। दामन मुस्तफा से जब वाबस्ता हुए ये मुसअब बिन उमैर, उनकी माँ भी काफिरा है, बाप भी काफिर है और सख्त तरीन दुश्मनाने रसूल हैं। शुरू में आपने अपना इस्लाम छुपाए रखा। चंद दिनों के बाद एक दिन उस्मान बिन तलहा ने देख लिया, जो कलील बरदार काबा थे, जाकर इनकी माँ से कहा तू क्या घर पर बैठी रहती है, तेरा बेटा तो मोहम्मद के दीन को इख्तियार कर चुका है। माँ को इतना बुरा लगा ये जुमला। जब मुसअब बिन उमैर आए तो उनसे पूछा कि क्या तुमने मोहम्मद अरबी का दीन कबूल कर लिया है? आपने बरजस्ता कहा हाँ, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हुआ जो बंदों की इबादत से निकाल कर खालिक की इबादत की तरफ ले जाता है। आपका ये जुमला माँ बाप को शाक गुजरा, मारना शुरू किया, इतना मारा जख्मी कर दिया। उसके बाद मुसअब बिन उमैर घर से निकले, रोज मार खाते थे, रोज अपनी माँ से भी और अपने बाप से भी कोड़े भी खाते थे। दरबारे रसूल में जब आते तो जख्मी हालत में आते, कपड़े भी उनके जख्मों से फटे हुए होते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसअब तुम यहाँ से हबशा चले जाओ, हबशा हिजरत करके चले जाओ। माँ बाप वतन सब छोड़कर हबशा की तरफ चले गए। चंद महीने वहां रुके, वापस आए, फिर दोबारा हबशा की हिजरत किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जानिसार हिजरत पर हिजरत करता रहा। एक वक्त ऐसा आया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने हिजरत करने से पहले अपना सफीर बनाकर किसी को भेजा था, तो मुसअब बिन उमैर थे। मदीने आए थे, गली गली में जाते थे, घर घर को खटखटाते थे। एक साल के अंदर 73 सहाबा को मदीने के वो हुजूर के पाक की बारगाह में लाकर गुलाम बना दिया था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार के ऐसे गुलाम बनाए, आम लोग नहीं है। साद बिन उबादा, साद बिन मुआज, ये अंसार कबीलों के सरदारों को इस्लाम पहुंचाने वाला वो कड़ियल जवान। मैं बात किस लिए कर रहा हूं, सुनो जरा, जिंदगी थोड़ी सी मुझे बतानी जरूरी है। वो मुसअब बिन उमैर जो रेशम का लिबास पहनता, जो महंगे ऊद और अतर इस्तेमाल करता, दामन मुस्तफा में आया है, हिजरत पर हिजरत है, वतन छूटा है, कभी हबशा के चक्कर, कभी अफ्रीका के चक्कर, और उसके बाद कभी यसरफ, यहाँ पर आप आकर आबाद होते रहे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए थे, अल्लाहु अकबर, इस्तिकबाल करने वालों में सबसे आगे बढ़कर मदीने वालों को जो बताया था कौन था जानते हो आप? हुजूर जब तशरीफ ला रहे थे, मदीने आ रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना कुर्ता उठा करके लोगों के यानी हिला हिला कर झंडा बनाकर बता रहे थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये मेरे आका हैं। मुसअब बिन उमैर ने मदीने वालों को दूर से देख करके बताया था कि जो कपड़ा हिला रहा है वो रसूलुल्लाह का गुलाम खास है, और जो चमकदार चेहरा मदीने में तुलू हो रहा है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। मुसअब बिन उमैर ये मदीने तैयबा में सफीर इस्लाम है, सफीर रसूल है। थोड़े दिनों की बात है मेरे अजीजों, जैसे ही हुजूर तशरीफ लाए, जानते हुजूर के पास जिस वक्त वो आए थे मदीने में, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए मुसअब बिन उमैर को देखकर। किस वजह से? सहाबा कहते हैं मुसअब बिन उमैर के पूरे जिस्म में पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, एक बकरी की खाल को लपेट करके उस पर कांटे लगा लिए थे। बकरी की खाल, और जगह जगह से वो भी फटी हुई है, वो पहन करके हुजूर के बारगाह में आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर रो पड़े। लोगों से कहा जानते हो ये मेरा मुसअब, ये मक्का की गलियों में जब चलता था, इसके अतर की खुशबू पूरी गलियों में होती। सबसे महंगा लिबास पहनता, रेशम का लिबास पहनने वाला मुसअब बिन उमैर आज बकरी की एक खाल में अपना जिस्म छुपा रहा है। अजीजान गिरामी वक़ार, सारी ऐश की जिंदगी तर्क किया था सिर्फ इसी गली के लिए। फिर के गली गली तबाह,
ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उठाकर उनको अता की थी और उस चादर को लेकर जिंदगी भर गुजारते रहे। जब जंगे ओहद का मौका आया, बदर में शरीक रहे, ओहद में आए, सुनो उस मुसअब बिन उमैर की जिंदगी बता रहा हूं। नौजवानों, तुम्हें ऐसा लगता है जिंदगी की ऐश यही असल है? तुम आज अगर एक वक्त का खाना नहीं मिलता तो चिढ़ जाते हो, तुम्हारी पसंद के कपड़े नहीं मिलते, घर छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ लड़कियां तो आज ये कहती है मेरा बाप मुझे क्या दिलाता है, ये आज 6 महीने का जो उसका फ्रेंड बना है ये उसको अच्छे खासे कपड़े दिला रहा है। ये सब तो आज मेयार बना हुआ है जीने का। उस मुसअब बिन उमैर की जिंदगी सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, ऐश व इशरत को तर्क किया था उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में। जानते हो ओहद के मैदान में, ओहद के मैदान में एक वक्त ऐसा आया कि शैतान ने अफवाह गर्म कर दी थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माअज़ल्लाह, जैसी ये खबर फैली, सहाबा इकराम की 2 जमातें हो गई। 2 जमातें कैसे? बाद साहबा ने कहा आप तलवार उठा करके क्या करेंगे, चलो मदीने वापस चलते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर इंतकाल हो गया, विसाल हो गया है, तो क्या करेंगे? कुछ तो तलवार उठाने को ये कहकर छोड़ दिए, और लेकिन दूसरी जमात ये थी जो ये कह रहे थे कि ठीक कहा तुमने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके बाद तलवार उठाकर करना क्या है। लेकिन मुसअब बिन उमैर का एक जुमला था जो ओहद के मैदान में गूंज रहा था, ऐ लोगों ये क्यों नहीं सोचते रसूलुल्लाह के बाद जीने का क्या मतलब है? अगर रसूलुल्लाह नहीं है तो फिर जी कर के मतलब क्या, उठाओ तलवार। तो ये चंद लोगों की जो जमात की सिपह सालारी कर रहे थे उस वक्त मैदान में, मुसअब बिन उमैर झंडा हाथ में पकड़ा था। कुमैया नाम का एक दुश्मन उनके मोंढे से तलवार, मोंढे को काट दिया, कंधे से हाथ काट दिया। झंडा रसूलुल्लाह का जिसके हाथ में है वो हाथ का कट जाना, गोया कि झंडा नीचे आ जाए। मुसअब बिन उमैर का एक हाथ कटा, झंडा बाएं हाथ में उठाकर खड़े हुए। रसूलुल्लाह का झंडा गिरने नहीं दे रहे थे, और जब बाएं हाथ में उनका झंडा आया तो वही सालिम ने बाएं हाथ को कहनी समेत काट दिया। झंडा या तो इस हाथ में हो सकता है या इस हाथ में। तारीख इस्लाम की सच्चे और आग की सरगर्दानी करो, सरगर्दानी करो तो पता चले मुसअब बिन उमैर ने कटे हुए बाजुओं से उस परचम को पकड़ा था, सीने में दबाकर, अपनी ठूड़ी के नीचे दबाकर हुजूर के परचम को नीचे नहीं आने देना चाहिए। जिसके इधर का बाजू कट गया हो, उधर का हाथ कट गया हो, कटे हुए हाथों से। और उसी ओहद के मैदान में जालिमों ने जब देखा कि ये झंडा नीचे आने नहीं देता, सीने पर बहुत तेज भाला मारा, नेजा मारा। उस वक्त आपने पुकार कर कहा ओहद के मैदान में, ये नहीं कि लोगों मेरा हाथ कट गया, लोगों मेरा बाजू कट गया, लोगों मेरे सीने पर दुश्मनों ने नेजा मारा। नहीं, ओहद के मैदान में मुसअब बिन उमैर पुकार रहे थे, मेरा कोई साथी करीब है तो आ जाए, मुझे न संभाले रसूलुल्लाह का झंडा संभाल ले, मैं इसे आखिरी सांस तक नीचे आने नहीं देना चाहता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परचम को नीचे आने नहीं देना चाहते। उनके भाई थे, उन्होंने उठा लिया। हजरत मुसअब बिन उमैर ओहद के मैदान में शहीद हो गए। जानते हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी लाशों को जब जमा कर रहे थे, मुसअब बिन उमैर के पास आए और फिर कहा, ऐ मुसअब बिन उमैर, वो सफीर इस्लाम है, रसूलुल्लाह का तर्जुमान है। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह, मोमिनीन में से कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। और उसके बाद उनके दफन का तरीका भी है। अल्लाहु अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनको दफन करो, इनको दफन करो। जब इनको दफन करने की बात आई तो आपका जिस्म छुपाने के लिए, आपका जिस्म छुपाने के लिए सहाबा कोशिश करते रहे। जब उनका सर छुपाया जाता तो नीचे से खुल जाता, और जब नीचे का हिस्सा छुपाते तो सर का हिस्सा खुल जाता। कपड़ा इतना नहीं था आपके पास, कपड़ा इतना नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सहाबा ने कहा, इतना ही कपड़ा मुसअब के पास रह गया।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसाब के पास एक छोटा टुकड़ा है, वो दुनिया से एक छोटा टुकड़ा लिए जा रहा है और साथ में रसूलुल्लाह को लिए जा रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को साथ लिए जा रहा है। इस घर घास उनके कदमों पर रखकर दफन किया गया। फिर मैं कहता हूं मेरे अजीजों, वो कौन से जवान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को निछावर कर दिया था उन कदमों में, ऐश और इशरत को तर्क कर दिया था। उनके महंगे लिबास, उनकी महंगी खुशबुएं, सारी चीजें दरबारे रिसालत में वक्फ हो गई थी सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए। आज आपसे हम ये नहीं कहते कि हलाल चीजें छोड़ दो, पहनना छोड़ दो, ओढ़ना छोड़ दो, नहीं, कम अज कम हुजूर पाक के अगर गुलाम हो तो हराम चीजों को तो छोड़ सकते हो। लिबास अच्छा पहनो, खुशबू इस्तेमाल करो, इसकी ममानियत नहीं है। लेकिन ऐ नौजवानों, अगर हुजूर की गुलामी का दावा करते हो तो हम चाहते हैं तुम्हारे कान फिर ये गंदे नगमे क्यों सुनते हैं, ये गालियां तुम्हारी जुबानों से निकलती कैसे हैं, ये तुम आवारागर्दी में अपनी आंखें बहकाते कैसे हो, तुम्हारे ये जिस्म का हर अज़ू गुनाहों की गम्माजी क्यों कर रहा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो तो फिर आओ मेरे अजीजों, उस दरबार का की गुलामी की लज्जत जिसे मिल जाए। अल्लाहु अकबर। मैं सच कहता हूं, इकबाल ने एक जुमला कहा था, इकबाल के अशार बहुत मानाखेज है। कहा था कि ये गाजी ये तेरे पर असरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर में दरिया व सहरा, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। और फिर इकबाल जो कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसको हुजूर पाक की आशनाई की लज्जत मिली है, पूरी दुनिया से उसे बेखबर कर देती। मैं अब साल की इब्तिदा हो गई, उन जानिसारों की बात मैं कर रहा हूं जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की लज्जत महसूस की है। उहद के मैदान में जाने से पहले दो गहरे यार, बहुत गहरे दोस्त क्या दुआ कर रहे हैं बताऊं आप? साद इब्न अबी वक्कास, अब्दुल्ला बिन जहश, ये दो नाम याद रखना है नौजवानों, जिनको कहते हैं ना जिगरी यार, उठना बैठना साथ में, खाना पीना साथ में, रात को चलना फिरना साथ में, कहीं कुछ मशवरे करना हो साथ में। साद इब्न अबी वक्कास और अब्दुल्ला बिन जहश, इन दोनों की दोस्ती बड़ी मशहूर थी, बहुत मशहूर थी। लेकिन उहद के मैदान में जाने से पहले अल्लाहु अकबर दुआ क्या कर रहे हैं सुनो। दोनों आए, मुसल्ला बिछाए, रात का वक्त है। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, मेरे भाई अब्दुल्ला मैं दुआ करूंगा तुम आमीन कहना। अब्दुल्ला बिन जहश कहते ठीक है मैं भी दुआ करूंगा तुम आमीन कहना। दोनों मुसल्ला बिछाकर बैठे, दुआ क्या कर रहे हैं? साद बिन अबी वक्कास ने पहले हाथ उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, कल उहद के मैदान में जब हम उतरेंगे तेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिमायत के लिए, हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए मैदान में आएंगे। मौला मेरा मुकाबला किसी ऐसे सख्त दुश्मन के साथ करा जो सबसे बड़ा पहलवान हो, सबसे बड़ा पहलवान हो। तमन्ना तो देखो हुजूर के गुलाम की कैसी, तमन्ना कैसी। कल जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा उससे मेरा मुकाबला करा दे मौला। फिर क्या करेगा? साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, मौला जब वो तेरे हबीब का दुश्मन सामने आए, कभी मैं उसको दाएं से मारूं, कभी बाएं से मारूं, कभी आगे से मारूं, कभी पीछे से मारूं, और उसको गिराकर उसके नेज़े पर झंडा गाड़ कर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, रसूल पाक की सर बुलंदी का ऐलान करूं। ये दुआ तो देखे, दुआएं कैसी कैसी है। उलमाओं की तमन्ना ये नहीं है हालात कुछ हो गए तो मैं छुप करके कहीं पनाह ले लूंगा। जंग के हालात मेरे अजीजों क्रिकेट का मैदान नहीं है, सर हथेली में लिए जाने का मंजर होता है, जान लेकर जाते हैं। लेकिन तमन्ना भी क्या है, छोटे सिपाही से लड़ने का नहीं है, छुटपुट वारदातें नहीं है। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं सबसे बड़ा पहलवान जो होगा मेरा उससे मुकाबला हो जाए। दुआ करके उनके दोस्त, जिगरी दोस्त हैं अब्दुल्ला बिन जहश, आमीन कह रहे, आमीन कह रहे। अब सुनो, जब इनकी दुआ खत्म हो गई, अब्दुल्ला बिन जहश कहते ऐसा अब मैं दुआ करता हूं तुम आमीन कहो। अल्लाह अल्लाह, दुआएं कैसी, जाने साराने रसूल। अब्दुल्ला बिन जहश हाथ उठाते और कहते हैं बारगाह रब्बुल इज्जत में, मौला करीम जब कल की सुबह तेरे रसूल के साथ हम मैदान में जाएं
ऐ रब्बे जुल जलाल, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, तेरे नबी के नामूस की हिफाजत के लिए लड़ने के लिए जब मैं मैदान में आऊं तो क्या हो मौला, दुश्मनों से मेरा मुकाबला हो जाए और दुश्मनों की सफों में मैं घिर जाऊं। कभी दुश्मन मुझे सामने से मारे, कभी पीछे से मारे, कभी दाएं से मारे, कभी बाएं से मारे और मुझे मार मार कर टुकड़े करे और फिर मेरे हर टुकड़े से आवाज आए, तेरा रसूल सर बुलंद है, इस्लाम सर बुलंद है। दुआ इनकी ये है, साद इब्न अबी वक्कास आमीन कह रहे हैं। एक बड़े दुश्मन से मुकाबला करने की दुआ कर रहा है और दूसरा मोहब्बत मुस्तफा में जख्म खा खा कर मरने की दुआ कर रहा है। सुबह हुई, उहद के मैदान में जब पहुंचे अजीजा ने गिरामी वक़ार, बात ऐसी थी साद इब्न अबी वक्कास सब में सबसे पहले आगे आए थे। उस वक्त दुश्मनों में से जो उस वक्त सबसे बड़ा पहलवान था साद इब्न अबी वक्कास के सामने आया, जिसको कहा जाता था 1000 इंसानों की ताकत रखता है। साद इब्न अबी वक्कास उसको देखते ही कहते हैं, तू नहीं आया, मेरे रब ने भेजा है, इसलिए कि रात को मैंने दुआ की थी जो तुम्हारा सबसे बड़ा पहलवान होगा मैं उससे मुकाबला करूंगा। साद इब्न अबी वक्कास ने दुआ की थी, मौला ने सामना करा दिया। अब शुरू हो गए तीर चलना और नेज़े चलना। साद इब्न अबी वक्कास के तीर ऐसे तीर थे, कभी सामने से जाते, कभी दाएं से, कभी बाएं से, बिजलियों की तरह आवाज करते, उस दुश्मन के सीने में पैवस्त होते। जानते हो ये साद इब्न अबी वक्कास कौन है? तीर चलाते थे तो पीछे से रसूलुल्लाह आवाज देते थे, अभी अंत व उम्मी इर्मी या साद, ऐ साद तेरे तीर चला, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। तन्हा तन्हा साद इब्न अबी वक्कास की जात है जिसको मेरे रसूल ने फरमाया, सारी दुनिया कहती है या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, लेकिन साद इब्न अबी वक्कास वो है जिसको अल्लाह के रसूल कहते हैं, साद तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। और जिसको रसूलुल्लाह ये फरमाए, फिर उनके तीरों की आवाज का क्या कहना, तीरों के निशानों का क्या कहना। जब संग संग चलते थे दुश्मन के खीमे में खलबली मच गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी, इनके सामने आया हुआ दुश्मन ऐसा गिरा कि उसके जिस्म पर साद इब्न अबी वक्कास के लगाए हुए निशान मौजूद थे। फिर आए अपने खुदा से किए हुए दुआ के मुताबिक दाएं से भी मारा, बाएं से भी मारा, आगे से पीछे से, फिर सीने में झंडा गाड़ कर कहा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं चल जाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी तू घटाए से किसी के, या रसूल अल्लाह ना घटा है ना घटेगा जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। साद इब्न अबी वक्कास की दुआ तो कबूल हो गई और आपने रहमान का शुक्र अदा किया। जंग का मैदान है और गहमागमी है, घमासान की जंग होती है, कौन कहाँ है किसको खबर है, लेकिन जिगरी दोस्त थे अब्दुल्ला बिन जहश की यारी उनके साथ बड़ी मशहूर है। जैसे ही शाम हो रही थी ढूंढने लगे, मेरा जिगरी यार दिखता नहीं, अब्दुल्ला बिन जहश कहाँ है? मेरे अजीजों, सहाबा ने बताया साद इब्न अबी वक्कास को कि अफसोस है तुम्हारे अब्दुल्ला बिन जहश की शहादत होगी। पूछा कैसे? कहा वो जब लोगों में मशहूर हो गई थी अफवाह कि रसूलुल्लाह का कत्ल हो गया, अब्दुल्ला बिन जहश ने इधर उधर कुछ नहीं देखा, दुश्मनों के नरगे में दौड़ते हुए चले गए और ऐसे अंधाधुंध उनसे लड़ते रहे, ना वो पीछे की तरफ देखते, न किधर, न इधर न उधर। दुश्मनों ने घेर लिया, अब्दुल्ला बिन जहश को दाएं से मार रहे थे, बाएं से मार रहे थे, सामने से मार रहे थे, पीछे से मार रहे थे। अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए थे और एक एक टुकड़े को रस्सियों में पिरोकर काफिरों ने हार बनाकर पहन लिया था। यह अब्दुल्ला बिन जहश के साथ हुआ। साद इब्न अबी वक्कास ने खबर सुनी, आप दीदा हो गए, कहा ऐ लोगों
रब्बे जुल जलाल की उस मोहब्बत पर कुर्बान। उसने कल मेरी भी सुन ली, मेरे दोस्त की भी सुन ली, उसकी भी दुआ कबूल, मेरी भी दुआ कबूल। सुनो जो कहना है मेरे अजीजों, इस वाकये से मुझे कहना क्या था। साद इब्न अबी वक्कास अपने जिगरी दोस्त की लाश को देखने आए। लाश कहाँ है? टुकड़ों में बदल गई, जिस्म के टुकड़े मैदान में बिखरे हुए हैं। करीब आए, उन टुकड़ों को उठाया, अपने जिगरी दोस्त के जिसके साथ उठना बैठना है, बहुत करीबी यारी है, टुकड़ों को उठाया, हाथ में रखा, देखा टुकड़े अभी गर्म है, गोश्त गर्म है, हिल रहा है। साद इब्न अबी वक्कास ने अपने दोस्त अब्दुल्ला बिन जहश को मुखातिब करके कहा, ऐ अब्दुल्ला, क्या कमाल की बात है, कल रात हमने भी दुआ की, तुमने भी दुआ की, रब तबारक व तआला से मैंने दुआ किया था बड़े पहलवान से मेरा मुकाबला हो जाए, रब ने सुन लिया, बड़ा पहलवान आया, मैंने उसको हर तरफ से मारा और परचम इस्लाम बुलंद किया, और तूने दुआ की थी हर तरफ से तुझ पर तीर आए और तेरे टुकड़े हो जाए, रब ने तेरी भी सुन ली। लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, ऐ अब्दुल्ला, तेरी दुआ मेरी दुआ से अफजल थी, तेरी दुआ मेरी दुआ से अफजल थी, इसलिए कि दुश्मन को मारने का मजा और है, उनकी मोहब्बत में मर जाने का मजा और। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। अरे मेरे अजीजों, वो मर जाते ऐलान करते हुए क्यों, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। वो बंदा जगह जगह जा करके अपने दर्दों की शिकायत नहीं करता जो मोहब्बत रसूल का बीमार है। आपको मैं बताऊं, हुजूर पाक के एक और जानिसार है, अनस बिन नुज़ैर, अपनी बीवी से कमाल की मोहब्बत करते थे। इश्क ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही करते हो, उस जमाने में भी इश्क हुआ है। लैला और मजनू के किस्से यहाँ हिंदुस्तान की गलियों से नहीं आए, ये भी मशहूर आशिक थे। लेकिन आपको मैं बताऊं, अनस बिन नुज़ैर अपनी बीवी से बहुत इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे। लेकिन ये है कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराज हैं। हुजूर उनके घर जाते थे। एक दिन दोपहर के वक्त उनके घर बैठे, मक्का से एक खत आया। हुजूर पाक ने कहा, अनस पढ़ के सुनाओ क्या है। उन्होंने पढ़ के सुनाया कि मक्का वाले जंगों की तैयारी कर रहे हैं, और ये राज था, वहां के हालात सब बता दिए थे खत में। रसूल पाक ने फरमाया, मोड़ कर रख लो, ये तेरे और मेरे बीच में राज है। अनस बिन नुज़ैर ने कहा, ठीक है या रसूल अल्लाह, आपने हुक्म फरमाया। उसके बाद जब हुजूर घर से निकले, उनकी बीवी अंदर से आई, जो उनकी बहुत बड़ी महबूबा है, उनकी माशूका है, बेहद मोहब्बत करते थे। बाहर आई, कहा, अनस बिन नुज़ैर, किसका खत आया था? रसूलुल्लाह के पास क्या पढ़कर सुना रहे थे? कहा, खबरदार, मोहब्बत अपनी जगह, वो रसूलुल्लाह का राज है, वो रसूलुल्लाह का राज है, नहीं बयान कर सकता। कमाल दर्जे का इश्क हो मेरे अजीजों। आज के वो मजाजी आशिक तो माँ बाप को लात मार देते। 6 महीने की मोहब्बत क्या होती है, ये माँ बाप को ठोकर मारकर चले जाते। अनस बिन नुज़ैर अपनी उस बेहद मोहब्बत करने वाली औरत से कहते, खबरदार इस मामले में मत आना। बीवी ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने सुन तो लिया है दीवार के पीछे से। खत में क्या था? मक्का से आया है खत, जंगों के हालात बताए गए, आप पढ़कर सुना रहे थे, बीवी ने सुन लिया था। इसके बाद हुआ क्या? अनस बिन नुज़ैर ने सीधे गर्दन पकड़ ली। कहा, गर्दन पकड़ ली अपनी उस औरत की। कहा, उस वक्त तक हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक रसूलुल्लाह बयान न फरमाते, हुक्म ना आ जाए। मोहब्बत अपनी जगह पर, इश्क अपनी जगह पर, हुजूर के मामलात अपनी जगह पर। हुजूर के पास गर्दन पकड़ करके ले आए, दौड़ते हुए कहा, हुजूर ने पूछा, क्या हुआ अनस, इसको क्यों पकड़ लाए? कहा, या रसूल अल्लाह, इसने हमारे राज को दीवार पीछे से सुन लिया। मेरे आका, कहीं मैं मुजरिम ना हो जाऊं, मुझ पर अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए, आपके राज को इफ्शा करने की सजा में मैं कहीं मुलविस ना हो जाऊं। हुजूर पाक ने फरमाया, गर्दन छोड़ दो, आजाद कर दो, वो भी मेरी सहाबिया है। जैसे राज तुम्हारे पास महफूज है, वैसे राज उसके पास भी महफूज है। हजरत अनस बिन नुज़ैर ने गर्दन से हाथ हटा दिया और फिर मुस्कुरा कर बीवी से कहा, पहली वाली मोहब्बत फिर बाकी है।
जो मोहब्बत थी वो मोहब्बत फिर बाकी है, लेकिन याद रखना हमारी मोहब्बत का मेयार थर्मामीटर सिर्फ कदम रसूल है। वो जो ना हो तो ये हमारा थर्मामीटर है। यही बरेली का मिजाज है, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। अजीजा ने गिरामी वकार, ये वो सहाबा की मिसालें मैं आपको रखा हूं। उहद के मैदान में एक दो नहीं कई मिसालें आपको पता है। वो दूल्हा भी शरीक हुआ उहद के मैदान, जिसकी आज शादी हुई और सुहाग रात मना रहा अपनी बीवी के साथ, और शबबाशी करने के बाद उठकर दौड़ा मैदान में आ गया जिस दिन उसका वलीमा है, और उहद के मैदान में तलवार लिए लड़ रहा है और शहीद भी हो गया। कौन है ऐसा जो अपने वलीमे के दिन शहादत पा रहा? वलीमा है, कल शादी हुई है, बीवी को घर लाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीवी को बगैर बताए छुपाए प्लानिंग करके भाग आया हो। रात को बिस्तर से उठ करके अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी शरीक हयात, मैंने तुझे दुल्हन तो बना लिया, लेकिन कानों में आवाज आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे मदीने वाले निकल पड़े हैं, लिहाजा मेरा घर में रहना किसी हालत सही नहीं। चाहो तो तलाक ले लो, इद्दत के बाद दूसरा निकाह कर लो, या तो फिर अल्लाह की मर्जी पर कायम रहो। वो खातून ऐसी नहीं थी। वो कहती कि कहां से तुम आज के आज शादी करके लाए और किसके हवाले छोड़ जा रहे हो, और मुझे सुहागन को अभागन बनाए जा रहे हो? नहीं, वो खातून है मदीने की, कहती है, ऐ मेरे सरताज, गम किस बात का, आप मुझे तलाक की बात क्यों करते हैं? चाहे अल्लाह की मर्जी पर मैं कायम हूं, अगर आप लौट करके आए तो फखर से मदीने में गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर नहीं लौटे तब भी फखर से शहीद की बेवा कहलाऊंगी। ये जज्बा कहां है? वो मदीने वालों के अंदर था, जिन्होंने सब कुछ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर किया। ऐ मेरे अजीजों, ये सारी बातें रखने के बाद सिर्फ मैं इतना चाहता हूं, आज भी इन अंधेरियों से हमें कोई चीज निकाल सकती है तो हुब्बे मुस्तफा।